एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कैप्टन डॉक्टर एल पांडु रंगा रेड्डी, रिटायर्ड गोरखा राइफल सदर तेलंगाना काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और मोहम्मद जियाउद्दीन सदर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत ने जुमेरात को खिताब किया। बरतानवी सल्तनत से आज़ादी के वक्त 565 शाही रियासतें और हजारों जागीरदार भारत में जम हो गए। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, जिसमें निज़ाम सातवें नवाब मीर उस्मान अली खान ने हुक्मरानी की थी। उन्होंने नवंबर 1947 में यूनियन ऑफ इंडिया के साथ स्टैंड स्टील मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे 1 साल के लिए नाफिज करना था। इस मुआहदे ने हिंदुस्तान को खारिजी, दिफाई और मौसलाती मज़ामीन थी और दाखिली उमूर निज़ाम के पास थे। लेकिन हैदराबाद की मुआशी नाकाबंदी रियासत को तमाम सप्लाई रोक कर नाफिज कर दी गई। ये मुआहदा दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी के इल्जामात के साथ नाफिज नहीं किया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत पर हर तरफ से फौजी हमला किया, जो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद फौज की सख्त मज़ाहमत के बगैर खत्म हुआ। गैर मुसल्लह या कमजोर मुसल्लह रज़ाकारों ने थोड़ी सी मज़ाहमत की, जिसे भारतीय फौज ने कामयाबी से कुचल दिया। 17 सितंबर की सुबह दुश्मनी के 5वें दिन तक ये वाज़ेह हो चुका था कि हैदराबाद की फौज और रज़ाकारों को तमाम मुहाजों पर इंतहाई भारी जानी नुकसान के साथ शिकस्त दी गई थी। 17 सितंबर की शाम 5 बजे निज़ाम ने जंगबंदी का ऐलान किया। इस तरह मुसल्लह कार्रवाई का खात्मा हुआ। Secretary, Telangana Council of Research, Mr. G. Vishnu Swarup Reddy, and other dignitaries who are here to know all of them, including press. ये 17 सितंबर का मीटिंग हम लगा, क्यों लगा? वो हिस्ट्री में नहीं है, ये लोग बोल रहे उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ हम लोग ही कर रहे, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? वो हैदराबादी नहीं है। मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, जब मैं पैदा हूँ मैं एक हैदराबादी हूँ, और मेरा फ्रेंड अजीज फ्रेंड से डॉक्टर चिरंजीवी साहब ये बोलते थे, हम हैदराबादी, नॉट हिंदुस्तान। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जया खलीफा हुजूर निज़ाम हमारे पास। I became an Indian only on 26 January 1950, not before that. I became an Indian. Hyderabad was a different territory. पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, हैदराबाद ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे। ये मालूम है, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। जब इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस आने के बाद दैट प्रोटेक्टरेट ब्रिटिश खत्म हो गया। ये सबको मालूम होना चाहिए। पर्टिकुलरली दो आर डिमांडिंग 17 सितंबर इज व्हाट लिबरेशन डे। एवरी पॉइंट आई हैव ब्रॉट हियर, व्हाट ऑल दे सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग बट व्हाट इज ट्रूथ। आई विल शो एवरी एविडेंस हियर. And primary evidence, primary source, not secondary source. We will challenge all political parties, including BJP, to counter this information. Tomorrow, Honorable Home Minister of India is having plenty of information in Delhi. वो पढ़ के आओ, बोल को जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कल लिखते हैं, क्यों हम आज लगाए बोल तो कम से कम कल का पेपर में आता बोल, हमेशा पढ़ते बोल के हम लिखे था। आई अपील टू द वर्टनर मीडिया, यू पुट दिस पॉइंट्स सो दैट विल गो एंड क्रॉस चेक इन दिल्ली। इफ एनीथिंग रॉन्ग विच आई गिवन, दे कैन सेंड मी टू शेयर, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच आई गिवन, दे कैन सेंड मी टू शेयर, we can cross check. That's why we put what 16th, what this one down for particular this reason. And I appeal to the media, though I say, you should write. You should highlight these points. और injustice हैदराबाद को हॉलोकॉस्ट हुआ, हैदराबाद को लूट लिए, घर लूट लिए,
हमारे औरत का इज्जत भी लूट लिए। फिर आप बोलते 17 सितंबर लिबरेशन डे, देश में बनाते आप। आई एम सॉरी सर। अभी देख लीजिए, तेलुगु में इन लोगों को बहुत पसंद है 3-4 दिन वर्ड्स, वी प्रासा बोलते, विमोचनम, विलीनम, विद्रोह। देखो वी बहुत अच्छा है बोल के। अभी क्या है सर, फर्स्ट थिंग बंडी संजय साहब को मैं रिक्वेस्ट है, मैं हैदराबाद, ये दोनों बोले करेक्ट है, हैदराबाद वॉज नॉट मेट विथ इंडियन यूनियन ऑन 17 सितंबर। फर्स्ट एविडेंस में है, आरटी एक्ट में है, और ऑपरेशन पोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे, मैं नहीं लिखा हूँ, ऑफिशियल हिस्ट्री प्लीज। इसमें आप देख लीजिए, पेज नंबर 110 इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लिखा है। Very clearly said, the accession of Hyderabad state to the Indian Union took place several months later. पंडित संजय साहब, आप एक किताब पढ़िए, ये मैं नहीं लिखा हूँ, हमारा हैदराबाद मुसलमान ने नहीं लिखे, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लिखे, आपको मालूम होना चाहिए। एक मिनट और टाइटल ऑफ द बुक सर, दिस इज द टाइटल। We'll have to do, because tomorrow we'll have to this thing done. Against this contempt of court. और सब मैं केस में डाला हूँ, अभी एडमिट हुआ 96, और गवर्नमेंट जवाब ही नहीं देती, 14%। दिस इज द केस, हाई कोर्ट में रहेगा, टू गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ नो एडवोकेट, 14% मैं थोड़ा सा इधर। दैट्स वाई एक सवाल का मैं आंसर किया हूँ, इट इज नॉट मैरिज ऑन 26 एंड दैट टू ऑन 26 जनवरी इट इज निज़ाम हु इंट्रोड्यूस्ड, हु इनॉग्रेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लंदन हाई कोर्ट का जजमेंट, सेपरेट कंट्री बोलते क्या बोलते हैं, लेटेस्ट जजमेंट। For the benefit of media, I would like to read out the relevant part. It is admitted and avowed that pursuant to the 1947 Act, there was a partition of former British India to create the Dominion of India and the Dominion of Pakistan. It is further admitted that the territory of Hyderabad was not within either dominion and that the same was true of other Indian princely states. It is further admitted that Hyderabad did not initially accede to India. ये जजमेंट कब है सर? एज लेटर 2 अक्टूबर 2019, लेटेस्ट। तो पैसे के बारे में जो मैं नवाजी लंदन में ना इसका जजमेंट क्वेश्चन, इट इज नॉट मिस।
और दूसरा सर लिबरेशन। फर्स्ट तो लिबरेशन कहाँ होता है सर? विदाउट फार्मर। ब्रिटिश हैदराबाद से इंडिया से निकल गए उस वक्त इंडिया वाज लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल, बट नॉट हैदराबाद। इट इज फार्मर, Them was not a foreigner, born here, brought up here, and that too, sir. More than 500 years, 600 years they were here. How can you say that foreigner? Because Madhab wala. Why don't you say same thing to Kashmir Maharaja? Why only here? Nizam identified ethos of Hyderabad. When Lord Curzon हैदराबाद को आए थे, महबूब बादशाह साहब बहुत बड़ा बैंक्वेट लगाए, कॉन्टिनेंटल, दक्कनी फूड, ऑल दिस। When Curzon was about to take continental food, he said, "Nahin, first mulka khana." What is mulka khana? रागी संकटी, इसको बहुत खाना। That was the pride they took in Hyderabad state. What do you say about it, sir? But आजकल का हमारा लोग नाश्ता क्या देते सर? इडली वड़ा देते। ये इनका है। ये सर सबको मालूम होना चाहिए, हैदराबाद का खाना देना। Not this thing, not it, alien. अब क्या बोलते थे? अभी रजाकार तो कौन सा रजाकार? अरे उमरी बैंक रामानंद तीर्थ लूटी 25 लाख रुपए थोड़ा पैसे से गांधी भवन बनाया, अकाउंट भी नहीं दिया। वो कांग्रेस रजाकार उस वक्त हैदराबाद स्टेट कांग्रेस डिसएफिलिएटेड। अब एक फोटो और इमेज हमारा बताइए साहब, जब आफ्टर पुलिस एक्शन जवाहरलाल नेहरू विजिटेड हैदराबाद December 1948. There is no single congressman to receive. There is nobody because disaffiliated. सब चौराहे। और फरवरी 1949 वल्लभ भाई पटेल आए थे। उस वक्त को वल्लभ भाई पटेल भी काम भी नहीं है, सॉरी रामानंद तीर्थ नहीं है, कोई भी नहीं है। देयर नो कांग्रेसमैन बिकॉज डिसएफिलिएटेड। मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ साहब, और बंडी संजय साहब से पूछता हूँ, 48 पुलिस एक्शन होने के बाद 49 में सालगिरह क्यों नहीं बनाए? सब लोग जिंदा थे ना साहब। अप टू 1972 देयर इज नो 17 सितंबर। और 17 सितंबर कब से शुरू हुआ? जब इंदिरा गांधी पॉलिटिकल पेंशन शुरू किया, उस वक्त स्टार्ट किया। कौन? कम्युनिस्ट स्टार्ट किया। अरे साहब वर्ल्ड में कहाँ भी नहीं होते, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़ा, वो लोग पेंशन मिल रहा है। पुलिस एक्शन 48 में हुआ, अप टू 52 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन लड़ा है? कम्युनिस्ट लड़ा है। और आप लोग वो लोगों को पेंशन दे रहे। मोर देन दैट, यही कम्युनिस्ट जब 1946 में कैबिनेट कमीशन इंडिया का है, तो ये लोग मेमोरेंडम दिए ब्रिटिश को, इंडिया को 15 टुकड़ा करना, मिनिमम 15 स्टेट्स शुड बी मेड, फॉरेन स्टेट्स। मैं नहीं लिखा हूँ ये किताब, मैं ओरिजिनली क्यों लाया हूँ ये किताब बोले तो nobody believes me. No less person than K.M. पणिकर रोस्टम जी। अभी वो साहब जिंदा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कम से कम आप जाके इंटरव्यू लीजिए। बॉम्बे में है, अभी भी जिंदा है, अबाउट 97-98 सो।
वो 50 ईयर्स ऑफ पुलिस को लिखते हुए, दिस इज द बुक। होम गार्ड्स को और सेंट्रल पुलिस को ऐसा दाढ़ी गिड़ी बना के हैदराबाद को अंदर बैठ के गड़बड़ करा के, ये गड़बड़ रजाकार कर रहे हैं। वो लोगों को वजह चाहिए, वो वजह से लेकर वाट ने हैदराबाद को ऑक्युपाई किया। एंड दे टू टेक पेपर रिपोर्टर्स नुमाइंदा को, ये देखो भाई हैदराबाद में जुल्म हो रहा है, रजाकार एट्रॉसिटीज कर रहे हैं ये बोल के। बट कौन है रजाकार? पुलिस रजाकार। अभी ये किताब है साहब, दिस इज द किताब। काइंडली रीड फॉर। This is an extract from पैसे के बारे में। थोड़ा हाइट करो। Okay. Very clearly said what Hyderabad was what 69 pages. It is 69. The different not only speed and all, but in this way. But more important than this, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। Hyderabad was a different territory before 26 January 1950. Supreme Court judgment. Then फिर भी आप 70 हैदराबाद 17 सितंबर इंडिया में मर्ज हुआ, विलीन हुआ बोले तो कहता कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट।